नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। ये पार्ट इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। मुझे बताइएगा कि आपको ये सेटिस्फाइंग लगा कि नहीं, एंडिंग में कमी तो नहीं हुई। ठीक है, मैंने कोशिश तो की है कि कुछ कमी ना रहे, पर आप ही बताना कि आप लोगों को सही लगा कि नहीं, और नहीं भी लगा तो भी बताना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आगे। हमने देखा था कि लान वांगजी ने अपने भाई को, उशियान को देखते हुए देख लिया था और उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। अब आगे देखते हैं। लान वांगजी और उशियान से मिलने के बाद लान कुरेन, लान शिचेन और जांग फेमिया शाम को अपने घर जाने को निकल जाते हैं। रात को डिनर के बाद लान वांगजी और उशियान अपने बेडरूम में बेड पर लेटे हुए थे। लान वांगजी का सर उशियान के शोल्डर पर था और वुशियान लान वांगजी के बालों से खेल रहा था। वुशियान महसूस कर रहा है लानजान शांत है, और वुशियान की ये बात सही भी है, क्योंकि लानजान शिलिंग की ओर देखकर कुछ सोच रहा है। उसके दिमाग में अपने भाई को लेकर सवाल चल रहे हैं। आज जाते वक्त भी उसके भाई विंग को अलग नज़रों से देख रहे थे, जिससे उन्हें वुशियान को नहीं देखना चाहिए। लान वांगजी को विंग को लेकर इनसिक्योरिटीज बढ़ रही थी। उसके दिमाग में ये सवाल भी आया, क्या भाई कुछ करने वाले हैं, क्योंकि लान वांगजी अपने भाई को देखकर समझ जाता है कि उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। जब वो उसके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो वो चहका करते थे, मजाक मस्ती किया करते थे, अपनी चीज़ों का शो ऑफ किया करते थे, लेकिन उशियान को जानने के बाद उनका रवैया थोड़ा सा बदल गया है। क्या वो फिर कुछ ऐसा करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए? भाई का विंग को इस तरह देखने का कारण क्या था? क्या वो विंग को देखने के बाद उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, आप कुछ भी ऐसा मत करिएगा जो हमारे बीच में दूरियां पैदा करे। लान वांगजी अपनी सोचों से बाहर तब आता है जब वुशियान की आवाज़ उसे अपने होश में लाती है। विजान। लान वांगजी कहता है, हाँ क्या हुआ? वुशियान कहता है, ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ, कहाँ खोई हो तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें आवाज़ लगाई, लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। क्या सोच रहे हो तुम? क्या कोई टेंशन वाली बात है? मुझे बताओ। लान वांगजी कहता है, नहीं, कोई बात नहीं है। यह कहकर लानजान वुशियान के ऊपर आकर अपना फेस वुशियान के नेक में छिपा लेता है। वुशियान को इससे लान वांगजी पर बहुत प्यार आता है। वो कहता है, विजान, क्या हुआ आज तुम्हें? क्या मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है? लानजान वुशियान के नेक में ही अपना फेस छिपाए हुए कहता है, विंग। वुशियान कहता है, लान वांगजी कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। वुशियान कहता है, ये तो मैं जानता हूँ कि मेरा विजान मुझसे बहुत प्यार करता है। लानजान अपना सर ऊपर करके वुशियान को देखता है और कहता है, विंग, क्या होगा अगर मैं कभी आपसे झूठ बोलूं और आपको वो बात बाद में पता चले? तो आप क्या करेंगे? क्या आप मुझसे नाराज़ होंगे? क्या आप मुझे खुद से दूर कर देंगे, या फिर आप मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे? ये कहते हुए लानजान की आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। वुशियान ये देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि अचानक लानजान ये सब बातें क्यों सोचने लगा है। वुशियान को समझ आ गया था कि लानजान किस बारे में बात कर रहा है और किस झूठ के बारे में बात कर रहा है। वुशियान लानजान के फेस पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ है आज मेरे विजान को? सच सच बताओ, आज क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? मैंने सुबह के बाद से तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा, और अभी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। विजान, बताओ मुझे कि क्या हुआ है? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे विजान को परेशान कर रही है, और यहाँ तक कि उस बात से मेरे विजान की आंखों में आंसू तक आ गए? क्या हुआ है? लानजान कहता है, मुझे डर लग रहा है। वुशियान कहता है, डर? किस बात का? लानजान कहता है, आपसे दूर जाने का। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना?
और हमारे बीच कोई नहीं आएगा ना। वुशान अचानक ही लांसान को पलटकर उसके ऊपर आते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारे हर सवाल और तुम्हारी इनसिक्योरिटीज का जवाब देता हूँ। यह कहकर वुशान लांसान के लिप्स पर लॉन्ग किस करता है और कहता है, विजान, अगर तुमने मुझसे कोई बात छिपाई भी होगी तभी मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा और ना ही तुमसे प्यार करना बंद करूंगा। और रही बात तुमसे दूर जाने की या तुम्हें अपने आप से दूर करने की, तो ऐसा मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर वुशान लांसान के लिप्स पर एक बार फिर किस करता है और कहता है, तुम्हारे सवाल का आखिरी जवाब, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। समझे? अब जल्दी से इन सभी बातों को अपने दिमाग से हटा दो और आगे के बारे में सोचो। कल हम तुम्हारे कॉलेज जाने वाले हैं। कल से तुम्हारी स्टडीज शुरू हो जाएंगी। लानवांग जी की आंखें इस पर चमक जाती है। वो कहता है, कॉलेज? कल से? वुशान कहता है, हाँ, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? लानवांग जी हाँ में अपना सर हिला देता है। वुशान कहता है, अच्छी बात है, चलो अब तुम ज़्यादा किसी और बात के बारे में नहीं सोचोगे और अब जल्दी से सो जाओ, कल हमें जाना भी है। लानवांग जी कहता है, हाँ। वुशान लांसान की साइड में आकर उसे हक कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दूसरे दिन जैसा वुशान ने कहा था, वो लांसान को अपने साथ उसके कॉलेज ले जाता है, जो कि वुशान का ही कॉलेज था। लांसान को वो कॉलेज पसंद आता है और वो अब अपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। उसके दिमाग से वुशान के लिए जितनी भी इनसिक्योरिटीज थी, जिनसे वो घिरा हुआ था, वो सभी को वो भूल सा गया था। लांसान ने अपना कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया और अपना सारा फोकस अपनी स्टडीज़ में ही कर दिया, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना है। जो उसका गोल था, वो अब उस गोल को अचीव करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई के चलते वुशान का ख्याल नहीं करता था। वुशान और उसके बीच कुछ भी नहीं बदला था। उनके बीच सब कुछ सेम था, बल्कि उनके बीच प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग का कोई जवाब ही नहीं था, जो कि दो कपल के बीच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वुशान लानवांग जी को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता था, बल्कि अगर वो देख लेता कि लांसान आज देर तक सो रहा है क्योंकि उसने देर रात तक पढ़ाई की है, तो वो उसे उठाता नहीं था। वो खुद ही उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया करता था। और जब लानवांग जी सोकर उठता था तो उसे इस बात का बुरा लगता था कि वो जल्दी क्यों नहीं उठा। उसके हस्बैंड को खुद ही अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा, क्योंकि लांसान बहुत ही अच्छे से जानता है कि वुशान को लांसान के हाथ का बना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कितना ज़्यादा पसंद है। लेकिन वुशान प्यार से उसे समझाया करता कि वो भी चाहता है अपने ओमेगा का ख्याल रखना। फिर लानवांग जी को वुशान की बात माननी पड़ती है। उनके बीच रोमांस भी रुका नहीं था। जब भी लानवांग जी को लगता कि वुशान का माइंड थोड़ा स्ट्रेस में है वर्कलोड की वजह से, तो वो खुद वुशान को प्यार करना शुरू कर दिया करता था और वुशान की सारी टेंशन लांसान की बाहों में सोकर गायब हो जाती थी। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन दोनों के बीच में प्यार तो बढ़ता ही गया और बाहर भी बहुत कुछ बदल गया था। वुशान ने सभी के सामने आकर एक्सेप्ट किया कि वो ही वुशान है, वे WWX कॉर्पोरेशन का ओनर, उसका प्रेसिडेंट। वुशान ने सभी को परेशान न होकर बस अपने काम को करने पर ध्यान देने को कहा और लोग भी वुशान को देखकर, उसकी बातों को सुनकर वापस से अपने काम पर लग चुके थे। वेंचाओ के साथ वुशान ने क्या किया, इसकी खबर किसी को भी नहीं लगी, लेकिन वेंचाओ का नाम सब भूल गए थे और ना ही वेंचाओ को किसी ने उसके पास से देखा था। लानवांग जी अपने अंकल से बातें किया करता रेगुलरली, अपनी पढ़ाई के बारे में बताया करता। लानकुरन भी वांग जी को देखकर खुश थे। कहा जाए तो सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा था। आज वुशान को एक ज़रूरी काम के चलते अब्रॉड जाना है, क्योंकि ये काम ज़रूरी है। वुशान लांसान के साथ जो हुआ उसके बाद यही कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना में ही रहे, अपने लांसान से ज़्यादा दूर न जाए। 1-2 बार उसे दूसरी सिटीज़ जाना पड़ा तो
वो लांसान को अपने साथ ही लेकर गया था, लेकिन अभी उसे अब्रॉड जाना है और लांसान को वो ले जाए तो कैसे, क्योंकि लांसान तो अपने ज़रूरी टेस्ट की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और इन्हीं सोचों के साथ ओशियान डिनर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान डिनर पर कम था और लांसान ओशियान को ही नोटिस कर रहा था कि वेइंग का ध्यान कहाँ है, वो अच्छे से खाना क्यों नहीं खा रहा। लांसान ओशियान के चेयर के पास आता है। चेयर के पीछे आकर ओशियान के नेक के अराउंड अपने हैंड्स को रैप कर लेता है। ओशियान इससे अपने थॉट से बाहर आता है। लांसान कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? आपका ध्यान डिनर पर क्यों नहीं है? ओशियान लांसान के जुड़े हुए हाथों पर अपना हाथ रखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं माय लव। लांसान ओशियान के साइड वाली चेयर में आकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे देखो और सच बताओ कि आखिर क्या बात है जो आप इतनी ज़्यादा सोचों में गुम हैं। ओशियान कहता है, विजान, एक्चुअली मुझे एक प्रोजेक्ट के चलते चाइना से बाहर जाना पड़ रहा है। काम ज़रूरी है। मेरे अकेले के बारे में सोचता तो मैं इस डील को कैंसिल कर देता, लेकिन सभी के लिए ये डील करना ज़रूरी है। उसके प्रॉफिट के बारे में भी सबके प्रॉफिट के बारे में भी मुझे सोचना होगा। लांसान कहता है, तो इसमें गलत क्या है? ओशियान कहता है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँ अपने साथ? तुम्हारे टेस्ट है ना? लांसान को भी ये बात याद आती है कि हाँ, उसके तो टेस्ट चल रहे हैं और उसे तो ये बहुत अच्छे से पता है कि ओशियान उसे हर जगह साथ ले जाता है, लेकिन इस बार उसे अकेले जाना होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लांसान अकेले अब रह सकता है। अब टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। लांसान ओशियान के फेस को होल्ड करते हुए कहता है, आपको मेरे लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब अकेले रह सकता हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं सेफ रहूँगा और आप तो जल्दी ही वापस आ जाएंगे ना? कितने दिन रुकने वाले हैं आप? ओशियान कहता है, मैं वहाँ सिर्फ 1 दिन रुकने वाला हूँ। 3 दिन लगेंगे मुझे। लांसान कहता है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हैं। मैं अपना ध्यान रख लूँगा। ओशियान कहता है, विजान, कि तुम सच में अपना ध्यान रख लोगे या फिर मैं अंकल को बुला दूँ? लानवांगजी कहता है, नहीं वेइंग, मैं सच में अपना ध्यान रख लूँगा। अंकल को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ओशियान कहता है, ठीक है। लांसान कहता है, वैसे कब जा रहे हैं आप? ओशियान कहता है, कल ही। लांसान कहता है, ठीक है, मैं आपकी सारी तैयारियां कर दूंगा, पर अभी आप डिनर कीजिए। लांसान अपने हाथों से ही ओशियान को डिनर कराने लगता है। डिनर के बाद लांसान किचन का कुछ काम कर रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि ओशियान ने उसे आकर पीछे से हग कर लिया है। ओशियान अपना फेस लांसान के नेक में हाइड करते हुए कहता है, विजान। लांसान कहता है, क्या हुआ आपको? ओशियान कहता है, कुछ नहीं, लेकिन लांसान को पता है कि उसके हस्बैंड को क्या हुआ है और उसे क्या चाहिए, क्योंकि ओशियान लांसान से ज़रा सा भी दूर नहीं रह सकता। वो उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तो 3 दिन की बात है। 3 दिन तक वो उसे देख नहीं पाएगा, इसलिए उसके हस्बैंड को लांसान के प्यार की ज़रूरत है। लांसान पीछे पलटकर ओशियान के नेक में अपने हाथों को रैप करते हुए कहता है, क्या चाहिए आपको? ओशियान फिर से लांसान के नेक में अपना सर रखते हुए बच्चों की तरह बिहेव करते हुए कहता है, विजान, तुम जानते हो ना कि मुझे क्या चाहिए। इतने दिन तुमसे दूर कैसे रहूँगा? लांसान एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा। ओशियान कहता है, विजान, चलो ना, मुझे तुम्हें ढेर सारा प्यार करना है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। लांसान अपना सर शेक करता है। ओशियान लांसान को अपनी गोद में उठाकर उनके रूम तक ले आता है और ओशियान का ढेर सारा प्यार सचमुच बहुत रात तक चलता है। दूसरे दिन ओशियान लांसान को कॉलेज छोड़ने के बाद अपने जज से अब्रॉड निकल चुका था और लानवांगजी भी अब अपने अपकमिंग टेस्ट की प्रिपरेशन में लग चुका था। आज भी लानवांगजी अपने रूम में स्टडी ही कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसे अपनी बॉडी में कुछ अनईजी सा फील होता है। लानवांगजी अपनी चेयर से उठकर जल्दी से वॉशरूम की ओर
तेजी से भाग जाता है। उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। लानवांग जी थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आता है और जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि आज ये दूसरी बार है उसे उसे वॉमिटिंग आते। आखिर क्या हुआ है उसे? तभी कुछ सोचते सोचते उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपनी नज़रों को नीचे करता है और अपने एक हाथ को अपने बेली पर रखता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं? लानवांग जी आज ऐसे ही सो जाता है। वो और पढ़ाई नहीं करता क्योंकि उसे थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। दूसरे दिन देखते हैं एक गाड़ी एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने रुकती है और उस गाड़ी से लानवांग जी बाहर आता है। वो हॉस्पिटल व्यूशेन का है। लानवांग जी एक गहरी से सांस लेता है और अंकल हान से यहीं उसका इंतज़ार करने का कहकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। फैनकिंग जो एक ऑपरेशन करके ओटी से बाहर आ रही थी और वो अपने कैबिन की ओर ही जा रही थी, तभी उसकी नज़र लानवांग जी पर पड़ जाती है। वो उसके पास जाने लगती है। वो लानवांग जी के पास आकर कहती है, वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? यह कहकर वो लानवांग जी के फॉरहेड को टच करती है, लेकिन उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है। लानवांग जी कहता है, नहीं सिजे, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लानवांग जी वैनकिंग को सिजे कहता है। वो लानवांग जी की बहुत मदद करती है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है। वो लानवांग जी को अलग से प्रैक्टिस करा देती है। वैनकिंग अब न्यूमिंगजू के साथ रिलेशनशिप में है और वो वांग जी को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है। वैनकिंग कहती है, वांग जी, अगर तुम ठीक हो तो तुम इस वक्त यहाँ कैसे? क्या तुम आज कॉलेज नहीं जा रहे? लानवांग जी कहता है, सिजे, मैं यहाँ से ही कॉलेज जाने वाला हूँ। उससे पहले वैनकिंग कहती है, उससे पहले क्या? लानवांग जी कहता है, सिजे, वो मुझे कुछ टेस्ट करवाने हैं। वैनकिंग कंफ्यूजिंगली उसकी ओर देखती है और कहती है, टेस्ट? कौन से टेस्ट? लानवांग जी कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे कर लेता है। वैनकिंग को थोड़ी देर बाद शायद कुछ समझ आ जाता है। वो कहती है, वांग जी, क्या तुम? लानवांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। वैनकिंग कहती है, चलो मेरे साथ। वैनकिंग लानसोन को उसके साथ ले जाती है और कुछ समय बाद लानवांग जी वैनकिंग के कैबिन में बैठा हुआ था और वो डोर की ओर ही देख रहा था। वो अपने एक हाथ को अपने दूसरे हाथ पर प्रेस कर रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि वो कितना ज़्यादा नर्वस है। तभी उस रूम में वैनकिंग अपने हाथ में कुछ रिपोर्ट्स के साथ अंदर आती है। लानवांग जी की धड़कन बढ़ जाती है। वो सीधा होकर बैठ जाता है। वैनकिंग लानवांग जी के पास आकर उन रिपोर्ट्स को लानवांग जी की ओर बढ़ा देती है। लानवांग जी पहले वैनकिंग को देखता है, फिर उन रिपोर्ट्स को। लानवांग जी अपने कांपते हाथों से उन रिपोर्ट्स को ले लेता है और उन्हें खोलकर पढ़ने लगता है। वैनकिंग कहती है, वांग जी, क्या तुम अभी इसके लिए तैयार हो? लानवांग जी अपनी नज़रों को उन रिपोर्ट से हटाकर वैनकिंग की ओर करता है। उसकी आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हैं और वो एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना सर जोर जोर से हाँ में हिला देता है। वैनकिंग कहती है, क्या तुम सचमुच ये चाहते हो? तुम इस टाइम में अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर पाओगे? लानवांग जी कहता है, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं ऐसे चाहता हूँ। मैं इस बच्चे को हमारी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। वैनकिंग लानवांग जी के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें अब अपना बहुत ध्यान रखना होगा और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस मत लेना। ये बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। और फिर मैं तो हूँ ही, जब भी ज़रूरत हो मुझे ज़रूर कहना। अभी प्रेसिडेंट घर पर नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पर कुछ दिन तुम्हारी देखभाल के लिए आ सकती हूँ। लानवांग जी कहता है, नहीं सिजे, आप परेशान मत होइए, बस कल की बात है, परसों विंग आ जाएंगे। वैनकिंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे खाने के बारे में भी बता देती हूँ कि तुम्हें क्या और कब खाना है। लानवांग जी कहता है, ठीक है। थोड़ी देर और वैनकिंग के साथ रुकने के बाद लानवांग जी कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो बस अपने टेस्ट को देता है, क्लासेस अटेंड नहीं करता। वो घर पर ही
स्टडी कर लेगा, क्योंकि अभी उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। यही सोचकर लान वांगजी जल्दी कॉलेज से घर आ जाता है। वो अपने बेडरूम में आकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपने बेली पर हाथ रखता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। और होगा भी कैसे? अभी सिर्फ 1 महीने का ही तो है उनका बेबी, ऊशियान और उसका बेबी विंग। क्या आपको ये जानकर उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे हो रही है? तभी लान वांगजी के कान में टेलीफोन रिंग की आवाज़ आती है। लान वांगजी के ख्याल में आता है, क्या वो ऊशियान का फ़ोन है? लान वांगजी जल्दी से अपने रूम से नीचे हॉल की ओर जाने लगता है, लेकिन फिर अचानक ही उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे संभल कर चलना होगा। लान वांगजी सीढ़ियों से संभल कर नीचे की ओर आता है। फ़ोन अभी भी रिंग कर रहा था। लान वांगजी जल्दी से फ़ोन को पिक करते हुए कहता है, विंग। दूसरी तरफ से ऊशियान की आवाज़ आती है, विजान, क्या तुम मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे? क्या इतना याद कर रहे हो तुम मुझे? लान वांगजी कहता है, हाँ, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं आपको। अब कब आ रहे हैं? ऊशियान कहता है, मैं कल आ रहा हूँ, बस आज का इंतज़ार कर लो। और लान वांगजी कहता है, जल्दी आइएगा, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। ऊशियान कहता है, अच्छा, ऐसी क्या बात बतानी है मेरे विजान को? लान कहता है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, आप जब आएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। ऊशियान कहता है, विजान, ये क्या बात हुई? अब मुझे यही बात सताती रहेगी कि तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। अभी बता दो ना, जो भी बात है। लान वांगजी कहता है, नहीं, आपको कल ही इसके बारे में पता चलेगा। ऊशियान कहता है, ठीक है, फिर तो मुझे जल्दी ही आना पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह 8 बजे मैं तुम्हें हमारे घर पर मिलूँगा, मेरा इंतज़ार करना। नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरा लेज़ी विजान सोता ही रहे। आजकल मेरा विजान बहुत ही लेज़ी हो गया है, लगता है उसे मेरे हाथ के ब्रेकफास्ट की आदत हो गई है। लाजन को पता है कि वो इतना आलसी किस वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ऊशियान पर गुस्सा करते हुए कहता है, विन, आपने मुझे लेज़ी कहा, क्या मैं लेज़ी हूँ? विन कहता है, विजान, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुमने फिर से अपना मुंह फुला लिया? अच्छा, नाराज मत हो, मैं कल आकर तुम्हें बहुत सारी किसेस करके मना लूँगा, है ना? लाजन कहता है, ठीक है, कल जल्दी आइएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। ऊशियान कहता है, ओके माय लव, अपना ध्यान रखूँगा और तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? लान वांगजी कहता है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं दूसरे दिन का सीन। लाजान बेड पर पाउट बनाकर अपने आप को कवर करके सोया हुआ है, बस उसका थोड़ा सा फेस ही नज़र आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तभी कोई लाजान के उन पाउटी लिप्स पर किस करने लगता है और लाजान की आंखें इससे झट से खुल जाती है। वो समझने की कोशिश करने लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ऊशियान के टच को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। वो समझ जाता है कि उसके ऊपर जो है वो उसका हस्बैंड है। उसका हस्बैंड वापस आ गया। लान वांगजी ऊशियान के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा दूर करते हुए कहता है, विन, आप आ गए। ऊशियान लाजान के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, उठ गए तुम। मैंने कहा था ना कि मेरा विजान लेजी हो गया है। ऐसा ना हो कि मुझे ही उठाना पड़े तुम्हें, और देखो ऐसा ही हुआ, मैं ही तुम्हें किस करके उठा रहा हूँ। लान वांगजी इस पर पाउट बनाकर कहता है, मैं लेजी नहीं हूँ। ऊशियान को लानसान बहुत ही क्यूट लगता है। वो लानसान के लिप्स पर एक डीप किस करते हुए कहता है, हाय विजान, तुम इतने क्यूट कैसे हो सकते हो? मेरा मन करता है कि। लानसान कहता है, नहीं, आप ये सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? ऊशियान कहता है, सुबह हो या शाम, इससे क्या होता है? तुम्हें नहीं पता मैंने कितना मिस किया है तुम्हें। लानसान कहता है, विन, अभी नहीं। ऊशियान एक स्माइल करता है और कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो अब जल्दी से बात लेकर नीचे आओ, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। लानसान कहता है, विन, मैं बहुत आलसी हो गया हूँ ना, देखो हर बार आपको ही ब्रेकफास्ट तैयार करना पड़ता है। ऊशियान कहता है, नहीं माय लव, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मुझे तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। चलो अब बातें बाद में, और जल्दी से नीचे आओ तैयार होकर, ठीक है? लानसान अपना सर हाँ में हिला देता है
और थोड़ी देर बाद देखते हैं लांसान जो कि नीचे हॉल में जाने को तैयार है, लेकिन वो थोड़ा नर्वस है। वो वुशियान को आज बताएगा कि वो फादर बनने वाला है और वुशियान का क्या रिएक्शन होगा। यही सोचते हुए लांसान नीचे की ओर आ रहा था। नीचे आकर वो डाइनिंग टेबल के पास चेयर में आकर बैठ जाता है। वुशियान लांसान के पास आता है और फूड की प्लेट को उसके सामने करते हुए कहता है, विजान जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। लांसान उस फूड को टेस्ट करता है और एज यूजुअल वो बस यही कहता है, विंग आपके जैसा हस्बैंड कोई नहीं हो सकता जो इतना अच्छा कुक कर सकता है। और वुशियान लांसान की इस बात पर बस मुस्कुरा देता है। लांसान अपने हाथ में फूड लेकर वुशियान के माउथ के पास ले आता है और कहता है, खाइए। वुशियान अपना माउथ ओपन कर देता है। दोनों ही इसी तरह ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। लांसान अपने आप को रेडी कर रहा है वुशियान को वो न्यूज़ देने के लिए जिसके लिए वो 2 दिन से एक्साइटेड था। लांसान कहता है, विंग मुझे आपसे एक बात कहनी है। वुशियान कहता है, हाँ विजान कहो, मैं भी कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी उस बात को सुनने के लिए जो तुम मुझसे यहाँ आकर बताने वाले थे। लांसान कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन तभी टेलीफोन रिंग करने लगता है। वुशियान और लांसान दोनों का ध्यान उस पर जाता है। वुशियान कहता है, मैं देखता हूँ। लांसान नोट करता है। वुशियान जाकर फ़ोन पे करता है तो दूसरी तरफ से जांग फैमे की आवाज़ आती है, वुशियान कहता है, अंकल। जांग फैमे कहता है, वुशियान क्या तुम आज के आज शंघाई पहुंच सकते हो? वुशियान जांग फैमे की सीरियस वॉइस को सुनकर कहता है, अंकल क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? जांग फैमे कहते हैं, तुम आ जाओ उसके बाद बात करते हैं। वुशियान कहता है, ठीक है अंकल, मैं आ रहा हूँ। लानवांगजी कहता है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? वुशियान कहता है, पता नहीं, अंकल ने अर्जेंट घर पर बुलाया है। वो परेशान लग रहे थे, पता नहीं क्या बात होगी। लानवांगजी कहता है, तो क्या आप जा रहे हैं? वुशियान कहता है, हाँ अभी निकलना होगा। लांसान कहता है, मैं भी चल रहा हूँ। वुशियान नोट कर देता है। वुशियान और लांसान शंघाई के लिए निकल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि शंघाई में आखिर ऐसा हुआ क्या है जो जांग फैमे ने वुशियान को इतनी अर्जेंटली बुलाया है। लांसिचन जब यहाँ से गया था तो उसने जांग हाउस जाकर सभी से इस बारे में बात की कि वो भी ऑफिस वर्क करना चाहता है, जिसके लिए मैडम यू ने मना कर दिया। और उसके बाद से लांसिचन ने अपना रवैया पूरी तरह बदल लिया था सभी की तरफ से। वो किसी से भी बात नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता, यहाँ तक कि किचन का काम भी वो छोड़ चुका था, जिससे जियांग फैमिली परेशान हो चुकी थी। जियांगचन बहुत कोशिश करता शिचन को मनाने की, उससे बात करने की, लेकिन शिचन उससे बात ही नहीं करता था। मैडम यू को ये पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, उन्होंने उसे बाहर के काम करने से मना किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही भूल जाओ। चाहता तो वो कोशिश करता सभी को और मनाने की, लेकिन उसने तो सभी से वास्ता रखना ही बंद कर दिया। ये सिलसिला बहुत दिनों से जारी था, लेकिन जांग फैमिली ने इसकी शिकायत कभी भी लानकुरेन से नहीं की, क्योंकि जांग फैमिली में समझदार लोग हैं। लांशिचन उनके घर का ओमेगा है, तो वो अपने फैमिली मैटर को घर तक ही रखना चाहते हैं। लेकिन शिचन उनसे इस तरह मुंह फेर कर बैठा हुआ है कि वो लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि इतना गुस्सा आखिर किस बात का है। लेकिन आज बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। आज मैडम यू ने लांशिचन से बात की और उससे कहा कि वो इस तरह का बिहेवियर सभी से ना रखे और घर के लिए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करे। लेकिन लांशिचन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और मैडम यू ने गुस्से में ये कह दिया कि शिचन से ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल लानवांगजी है, जो कि किसी बड़े की और अपनी नज़रें तक नहीं उठाता, किसी से जुबान नहीं लड़ाता जैसे कि तुम कर रहे हो। और लांशिचन ने अचानक ही यह कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना आप वांगजी को इस घर का ओमेगा बना लीजिए। वैसे भी होने वाला तो यही था ना कि वांगजी ही इस घर में आने वाला था। मैं तो ज़बरदस्ती इस घर में लाया गया हूँ। लांशिचन ने ये कहते हुए ये भी ध्यान नहीं दिया कि जैंगचैंग वहाँ पर आ चुका था। वो दरवाजे के पास कुछ पेपर्स हाथ में लेकर खड़ा हुआ था।
उसने जब शिचन के मुंह से ये बात सुनी तो उसके हाथ से वो फाइल नीचे गिर गई। शिचन ने इतनी आसानी से यह कह दिया कि उससे रिश्ता तोड़ना चाहता है। इस फाइल के गिरने की आवाज़ से सभी पीछे पलट कर देखते हैं, जहाँ पर जंगचंग खड़ा हुआ है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा है। शिचन की बातों से उसे हर्ट हुआ है, क्योंकि वो तो शिचन से प्यार करने लगा था और शिचन ये बात जानता है। उसके बाद भी उसने ये कहा कि वो इस शादी से छूटना चाहता है। लान शिचन भी जंगचंग को देखता है। उसका दिल पता नहीं क्यों इससे दर्द किया। जंगचंग को इस तरह देखकर उसे अपने दिल में पेन हुआ। मैडम यूँ कहती है, क्या कहा तुमने? तो तुम इसीलिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि इस शादी में तुम खुश नहीं हो। ठीक है। मैडम यू जैंग फैमिली को देखती है और कहती है, आप सुनिए, मास्टर लन और विवुशान को फ़ोन करके यही बुलाइए। फैसला आज ही होना है। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी इस ओमेगा के लिए बर्बाद होते नहीं देख सकती। दूसरी शादी तो दूसरी शादी ही सही। मुझे लानवांग जी को इस घर में लाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ओमेगा अब इस घर में नहीं रहेगा। जैंग फैमिली को भी शौक लगता है लान शिचन के इस बिहेवियर को देखकर। लान शिचन पहले इस तरह का नहीं था। वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, किसी को हर्ट नहीं किया करता था। इतने दिनों से सभी उसकी बातों को सुन रहे हैं, यही सोचकर कि एक दिन वो समझ जाएगा, लेकिन आज उसने इतनी बड़ी बात कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जंग फैमिली इस बार कुछ नहीं कर पाते और वो विवुशान और लानकुरन को कॉल कर देते हैं। और शिचन, उसने मैडम यू की बातों को जैसे सुना ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़र तो जंगचंग पर थी। जंगचंग की नज़र से हट नहीं रही थी। उससे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने जंगचंग को कभी इस तरह हेल्पलेस नहीं देखा था जिस तरह वो अभी उसके सामने खड़ा हुआ है। जंगचंग उस फाइल को उठाता है और उसे टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। लान शिचन का मन इससे और भी ज़्यादा घबरा जाता है। जंग फैमिली उस फाइल को देखते हैं और अपना सर शेक करते हैं। मैडम भी उस फाइल को देखती है और उस फाइल को वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। लान शिचन हॉल में अकेला ही रह जाता है। क्या उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया? लेकिन वो इन सबको रोके कैसे? कुछ घंटों बाद देखते हैं लानकुरन वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने जंग फैमिली से पूछा कि क्या हुआ है। जंग फैमिली ने कहा कि वुशान के आने के बाद ही सारी बातें होंगी। लानकुरन को यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो शिचन को देखते हैं जो शांति से दूर खड़ा हुआ है। आखिर क्या हुआ होगा? क्या शिचन ने कुछ किया है? लेकिन इसमें वुशान और वांगजी को यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? लानकुरन कुछ नहीं समझ पा रहे थे। थोड़ी देर में वुशान और वांगजी की कार जंग हाउस के सामने रुकती है। वुशान और वांगजी कार के बाहर आते हैं। वुशान पूरे घर को बाहर से देखता है। सालों हो गए उसे इस घर में आते हुए। ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो अंकल ने भी मुझे यहाँ पर बुला लिया और मैडम ने इसका अपोज भी नहीं किया, क्योंकि वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम कभी इस घर में कदम रखें। फिर क्या वजह है जो उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया है? लानवांगजी वुशान के हैंड को स्क्वीज करता है और कहता है, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? वुशान कहता है, कहीं नहीं, चलो चले। लानवांगजी नोट करता है। वुशान डोरबेल रिंग करता है। जंग फैमिली डोर को ओपन करते हैं और वुशान और लानजान को अंदर बुलाते हैं। वुशान और लानजान अंदर के माहौल को देखकर ही समझ गए थे कि ज़रूर कोई बात हुई है। लानकुरन कहते हैं, जंग फैमिली, अब वुशान और वांगजी भी आ गए। क्या बात है? क्या कोई टेंशन की बात है? जंग फैमिली मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू कहती है, जी मास्टर लान, टेंशन की बात है और इस टेंशन के सॉल्यूशन के लिए हमने एक डिसीजन लिया है। लानकुरन कहते हैं, डिसीजन? कैसा डिसीजन? और आखिर बात क्या है? जंग फैमिली कहते हैं, कुरैन, बात यह है कि जंग फैमिली लानकुरन को सब कुछ बताते हैं और सारी बातें सुनकर लानकुरन को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना भतीजा, जिसे उन्होंने बचपन से सही गलत के बारे में सब कुछ बताया, उसने ये सब कर दिया। वो अपनी हर्टफुल आइज से शिचन को देखते हैं। लान शिचन ने उन्हें धोखे में रखा।
उसने लानकुरन को दिए सभी संस्कारों को भुला दिया। लानकुरन को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो बार बार एक ही गलती करता है और बात अब उसके घर टूटने तक आ गई है। लानशचन अपना सर ऊपर तक नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी बेवकूफ़ी के चलते फिर अपने अंकल पर सवाल खड़े कर दिए और लानवांग जी, उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ सही नहीं होने वाला। क्या लानवांग जी जो सोच रहा है उसका भाई वो तो नहीं करना चाहता? और लानवांग जी का सोचना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था और मैडम यूँ कह देती हैं कि मास्टर लान, हम शादी फिर से करना चाहते हैं और जो जिसका अल्फा था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। मैं आपके बड़े भतीजे लानशचन को अपने घर की ओमेगा के लिए नहीं चाहती, इसलिए हमारा ये फैसला है कि इनकी शादी फिर से होगी। लानकुरन को ये सुनकर झटका लगता है। मैडम यू ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। वो जियांग फैंग के और दिखते हैं जिन्होंने अपनी नज़रें दूर कर ली थी, मतलब वो भी यही चाहते हैं। लानकुरन कहते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं इतनी आसानी से? ये चारों की ज़िंदगी का सवाल है। वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने अल्फा के साथ आगे बढ़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता। मैडम यू कहती है, अच्छा, लेकिन आपका भतीजा तो यही चाहता है ना, उसकी शादी फिर से हो और उसी से हो जिससे वो होने वाली थी, मतलब लानशचन की व्यूशान से और मेरे बेटे की लानवांग जी से। मुझे नहीं पता था कि आपके दोनों भतीजे ही इस तरह के होंगे। एक अपने लालच के लिए अपने भाई के अल्फा से शादी कर लिया और दूसरा अपने शौक के लिए अपनी शादी तक को तोड़ने के लिए तैयार है। वुशान जो कि लानशचन ने जो किया वो सब कुछ सुनकर शांत था। उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अपने ओमेगा के लिए शांत रहेगा। वुशान लानवांग जी को देखता है जिसके हाथ शेक कर रहे हैं और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो वुशान को एक क्वेश्चनिंग आई से देख रहा है कि क्या वो उसे छोड़ देगा। वुशान लानवांग जी के हाथ में हाथ रखता है और सभी की ओर देखकर कहता है, मैं लानवांग जी के अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहता। और हाँ, इतने दिनों से मैं ज़रूर शांत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब भी शांत रहूँगा। वीज़ान की किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं थी, ना ही पहले और ना ही अभी। मैडम ये कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अपने ओमेगा के चक्कर में इतने पागल हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता आज जो हालात हो गए हैं वो सिर्फ तुम्हारे ओमेगा की वजह से हुए हैं? ना ही वो शादी के दिन ऐसा करता और ना ही आज ये दिन देखने को मिलता। वुशान एक मॉकिंग स्माइल करता है और कहता है, मेरे ओमेगा की वजह से? क्या सचमुच वो मेरे ओमेगा की गलती थी? यह कहकर वुशान लानशचन को देखता है। लानशचन की आंखें इससे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्या वुशान सच जानता है? क्या वांग जी ने उसे सच बता दिया है? वुशान कहता है, मुझे समझ नहीं आता आपने इतना बड़ा तमाशा और इतना बड़ा और बेवकूफ़ी भरा फैसला कैसे ले लिया? आपको क्या लगा था कि आपका भाई अभी भी शांत रहेगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा अपने डिफेंस में? लेकिन मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? बताइए सभी को कि आप ही थे जिन्होंने वीज़ान को मुझसे शादी करने को फोर्स किया, सिर्फ इस वजह से कि आपको जियांग्स के घर का ओमेगा बनना था, जो आप बन चुके हैं। क्योंकि आपको ये पता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा दिखता भी हूँ या नहीं, क्योंकि मैं 33 साल का जो था और मैं अच्छे पैसे कमा लेता हूँ या नहीं। इसी वजह से आपने वांग जी को मुझसे शादी करने को कहा और आप खुद जियांग से शादी कर बैठे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है। आप अपने भाई से जेलस हो रहे थे। क्या आपके दिमाग में एक बार भी अपने भाई का ख्याल नहीं आया? और हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं शादी के दिन ही जान गया था सब कुछ। मैंने आप तीनों की बातें सुन ली थी। आपको एक बड़े घर में जाना था और आप उस घर में रह भी रहे हैं, फिर भी आपको चैन नहीं मिला। मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ वीज़ान को अपना ओमेगा मानता हूँ। उसकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। और दूसरी, शादी करना तो बहुत दूर की बात है। यह कहकर वुशान लाजान का हाथ पकड़ता है और वहाँ से
बिना कुछ कहे चला जाता है, सभी को ऐसा ही छोड़कर। और मैडम यू जंगफेमा, वो तो पूरी तरह शॉक थे। उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, उन्हें बस यूज़ किया गया। जेंगचेंग लांशिचन को देखता है, जो पहले से ही अपनी आंसू भरी आंखों से जेंगचेंग को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गिल्ट था और जेंगचेंग सोच रहा था कि इन महीनों में जो हुआ वो क्या धोखा था। क्या सिचन ने उससे इसी वजह से शादी की क्योंकि वो एक बड़े घर का ओमेगा बनना चाहता था। जेंगचेंग को सिचन का बेट्रायल पूरी तरह तोड़ चुका था। वो अपने टूटे दिल के साथ एक आखिरी बार सिचन को देखकर वहां से चला जाता है। मैडम यू और जंग फेमिया अपने बेटे की कंडीशन को देखते हैं। उन्हें उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है और उतना ही गुस्सा उन्हें लांशिचन पर आता है। मैडम यू उस फाइल को उठाकर लांशिचन की ओर फेंकते हुए कहती हैं, देखो इसे, मेरा बेटा तुम्हारे लिए क्या करना चाहता था। वो तुम्हारे लिए एक परफ्यूम ब्रांड खोलना चाहता था और वो वही सरप्राइज देने आज तुम्हारे पास आ रहा था और तुमने क्या किया, उसके दिल को इस तरह तोड़ा। क्या अब तुम खुश हो? ये परफ्यूम ब्रांड तुम्हारा है, तुम इसके ओनर हो। अब तुम खुश हो ना इसे पाकर? यही तो चाहते थे तुम, है ना? इसे रखो, ये तुम्हारा है। मास्टर लान, मैं नहीं चाहती कि आपका भतीजा यहाँ रहकर मेरे बेटे के दिल को और भी ज़्यादा दुखाए। इसलिए आप अभी के लिए अपने ओमेगा को यहाँ से ले जा सकते हैं। आगे जो करना होगा वो बाद में देखा जाएगा। यह कहकर मैडम यू अपने बेटे के पास चली जाती है। जंग फेमिया कहते हैं, कुरैन, हमें नहीं पता था कि हमने किस चीज़ की कमी कर दी जो तुम्हारे नेफ्यू को ये सोचना पड़ गया। हमने पूरी कोशिश की उसे समझने की। जेंगचेंग ने यू की मर्जी के खिलाफ उस कंपनी को बनवाया लांशिचन के लिए क्योंकि वो काम करना चाहता था। ऑफिस वर्क उसके लिए सुटेबल नहीं होता, इसी वजह से उसने लांशिचन के लिए इस बिजनेस को चुना। उसके लिए लेकिन बताने से पहले ही ये सब हो गया। लानकुरन अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं जेंग फेमिया, कमी तुम में नहीं है। तुमने किसी भी चीज़ की कमी नहीं की। कमी शायद मेरी परवरिश में रह गई थी। मैं तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा इस शादी को लेकर जो फैसला होगा मैं उसे मंजूर करूँगा। जेंग फेमिया नोट करते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं लानकुरन अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। उनके पीछे लांशिचन भी घर के अंदर आता है। उसकी नज़रें नीचे हैं। लानकुरन सिचन से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है। अगर सिचन उनकी बातों को मानता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लांशिचन अपने अंकल को जाते देखता है। उसने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ बाकी सभी की ज़िंदगी भी तबाह कर दी। अपने अंकल को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, जबकि इतना तो कोई सगा बाप भी नहीं करता जितना उन्होंने उन दोनों के लिए किया। इतना स्ट्रगल किया सिर्फ 2 ओमेगास को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, और उसने क्या किया? वो ना अपने अंकल को वो सब कुछ लौटा पाया और ना ही वो अपने भाई की खुशी का कारण बन पाया। वो सिर्फ अपने लिए सोचता रहा। उसके जैसा खुदगर्ज इंसान कोई नहीं होगा। लांशिचन उसी हॉल में बहुत देर तक खड़ा रहता है और अपनी गलतियों को याद करके उन पर बस रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ वो शान बीजिंग पहुँच चुका था। वो अपने शोल्डर पर सर रखकर सोए हुए लांसान को देखता है। वो उसे उठाने लगता है क्योंकि बहुत देर हो गई है। उसने लंच नहीं किया है, उसे भूख लगी होगी। जब से वो जियांग्स के घर से निकले हैं तब से बिना एक शब्द कहे लांसान बस इसी तरह सोया हुआ है। ऊशान उसे आवाज़ लगाकर जगाने लगता है, विजान उठो, हम बाहर खाना खाने वाले हैं आज। विजान उठो। लेकिन लांसान उठता ही नहीं है। ऊशान को अब कुछ सही नहीं लग रहा था। वो लांसान के चीक्स को टैप करते हुए कहता है, विजान आंखें खोलो, हम लंच करने जा रहे हैं, उठो। लेकिन लांसान फिर भी नहीं उठता। अब ऊशान को डर लगने लगा था। ऊशान ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी हॉस्पिटल की ओर ले चले। ड्राइवर भी वुशान को बातों को सुनकर गाड़ी को हॉस्पिटल की ओर मोड़ लेता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वुशान लांसान को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वेंकिंग की नज़र वुशान और लांसान पर जाती है। वो वुशान को इस तरह
लाहजान को गोद में लेकर आते देख जल्दी से उनके पास आती है और कहती है, प्रेसिडेंट वांग जी को क्या हुआ है? ऊशान कहता है, नहीं पता मुझे, वो उठ नहीं रहा है। वन किंग कहती है, जल्दी से मेरे पीछे आइए। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं ऊशान कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। उसे एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं आ रहा। आखिर लाहजान उठ क्यों नहीं रहा था? उसे क्या हुआ था? वन किंग एक रूम के बाहर आती है। ऊशान उसे देखकर जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, वन किंग, क्या हुआ है वीजान को? वो उठ क्यों नहीं रहा था? क्या वो ठीक है? वन किंग कहती है, प्रेसिडेंट आप घबराइए मत, वो अभी ठीक है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऊशान वन किंग के पीछे चला जाता है उसके कैबिन की ओर। ऊशान वन किंग के सामने बैठा है और वन किंग के कहने का इंतज़ार कर रहा है। ऊशान कहता है, वन किंग, सच बताओ कि लाहजान ठीक है ना? वन किंग कहती है, प्रेसिडेंट वो ठीक है, बस कुछ ना खाने और स्ट्रेस की वजह से उसका बीपी गिर चुका था और इस हालत में उसे अपने खाने को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। ऊशान कहता है, इस हालत का क्या मतलब है? क्या हुआ है वीजान को? वन किंग, साफ बताओ कि वह बात क्या है? वीजान को क्या हुआ है? वन किंग कहती है, प्रेसिडेंट क्या आपको पता नहीं? क्या वांग जी ने आपको बताया नहीं? ऊशान कहता है, क्या नहीं बताया वीजान ने? वन किंग कहती है, प्रेसिडेंट एक्चुअली वांग जी 2 दिन पहले इस हॉस्पिटल में आया था। ऊशान कहता है, यहाँ क्यों आया था वो? वन किंग कहती है, प्रेसिडेंट वो यहाँ पर कुछ टेस्ट के लिए आया था और टेस्ट के बाद वो बात सही निकली जो वो सोच रहा था। ऊशान कहता है, टेस्ट? किस तरह का टेस्ट? वन किंग कहती है, प्रेसिडेंट वो वांग जी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर आया था और उसने जो सोचा था वही निकला। वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। मुझे लगा उसने आपको बता दिया होगा ये वाली बात। वो बहुत खुश लग रहा था इसके लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने आपको नहीं बताया है। और मैंने उससे कहा था कि स्ट्रेस बिल्कुल ना ले और अपने खाने पर ध्यान दे, लेकिन बस इसी वजह से आज वो बेहोश हुआ। आप परेशान मत होइए, वो अभी ठीक है। आप थोड़ी देर में उसे घर ले जा सकते हैं। और वुशियान वो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था वन किंग की सारी बातों को सुनकर। वीजान प्रेग्नेंट है उसके बच्चे से, मतलब वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। वीजान के अंदर उसका बच्चा है। वुशियान यकीन नहीं कर पा रहा था उसके कानों ने जो सुना। उसने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा, लेकिन आज उसका ओमेगा बहुत जल्द ही उसे फादर बनाने वाला है, उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने वाला है। वुशियान की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वो अपनी जगह से उठकर लांजान के कमरे की ओर जाने लगता है। वन किंग वुशियान की हालत को अच्छे से समझ सकती है। एक साथ इतनी सारी खुशी जो मिली है उसे, पहले उसके ओमेगा की और अब उनका बेबी इस दुनिया में आने वाला है। वुशियान लांजान के बेड के पास आता है। उसका ये लिटिल ओमेगा प्रेग्नेंट है। वुशियान को वो बात याद आती है। लांजान उससे बार बार कह रहा था कि उसे कुछ बताना चाहता है, तो क्या ये बात थी जो वो उसे बताना चाहता था? वुशियान झुककर लांजान के फॉरहेड पर किस करता है। अब उसे समझ आ रहा था कि वीजान इतना लेजी क्यों हो गया था इस प्रेगनेंसी की वजह से। वुशियान के फेस पर से स्माइल जा ही नहीं रही थी। वो फादर बनने जा रहा है। थोड़ी देर बाद लांजान की आंख भी खुल जाती है। वो अपने साइड में वुशियान को देखता है जो उसकी वैली को देख रहा है। वो कहता है, विंग। वुशियान अब लांजान के फेस को देखता है और कहता है, वीजान तुम उठ गए, कैसा लग रहा है तुम्हें? लांजान बेड से उठते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। वुशियान बेड पर टिककर लांजान के हेड को अपने चेस्ट में रख लेता है और कहता है, वीजान, क्या तुम मुझे ये बताना चाहते थे कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं? लांजान अपनी नज़रों को ऊपर कर वुशियान को देखता है और कहता है, क्या आप खुश हैं? वुशियान लांजान के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, ये कैसा सवाल है? मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना वीजान? लांजान कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। लांजान कहता है, वीन, आप मेरे बारे में सब कुछ पहले से जानते थे, फिर भी आपने मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं कहा। वुशियान कहता है, क्योंकि मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा। सच कहूँ वीजान, मुझे उस दिन ही तुमसे प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हें देखा था, और तुम्हारी ये बात मेरे
तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ाती गई कि तुमने मुझे बिना जज किए मुझसे शादी की। क्या क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुमसे उम्र में इतना बड़ा हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगा विजान? लाजन कहता है, मुझे अंकल के डिसीजन पर ट्रस्ट था, वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ऊशान लाजन को हक करते हुए कहता है, तुम्हारी यही बात तो मेरे दिल को छू जाती है। तुम इतने अच्छे क्यों हो विजान? तुम हमेशा अपने लिए मेरे दिल में अपने प्यार को बढ़ाते जाते हो और अब इतनी बड़ी खुशी मुझे देने जा रहे हो। हमारी फैमिली बनने वाली है विजान, तुम, मैं और हमारा बेबी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। लाजन कहता है, मैं भी। वीन, क्या अंकल ठीक होंगे? वहाँ वहाँ क्या हुआ होगा? ऊशान कहता है, तुम अभी उस बारे में मत सोचो, हम रात में अंकल से बात करेंगे। अभी तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपना और बेबी का ध्यान रखना है। सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? चलो अब हम घर चलते हैं। लाजर नोट करता है। अब हम देखते हैं लाल शिचन को, जो उसी तरह फ्लोर पर अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। वो अब धीरे धीरे अपनी जगह से उठता है। वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। वो सभी से माफ़ी मांगेगा अपनी गलती की। वो इस तरह रोते हुए नहीं बैठ सकता। उसे सब कुछ ठीक करना होगा। लाल शिचन अंकल के लिए खाना बनाने लगता है क्योंकि उसके अंकल ने लंच नहीं किया है, नहीं तो उसके अंकल की तबीयत खराब हो जाएगी। वो अंकल के रूम में जाकर डोर नॉक करता है और कहता है, अंकल खाना खा लीजिए, रात हो गई है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अंकल दरवाज़ा खोलिए। लेकिन लान कुरैन ना ही दरवाज़ा खोलते हैं और ना ही कोई रिस्पॉन्स करते हैं। लान शिचन समझ जाता है कि उसके अंकल उससे बात नहीं करना चाहते। वो वापस वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन भी सिचैन अंकल से बात करने की कोशिश करता है, उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करता है। लान कुरैन चाय और ब्रेकफास्ट करके तो चले जाते हैं, लेकिन शिचन की और देखते तक नहीं। लान शिचन अंकल के जाने के बाद बाहर कहीं जाने को निकल जाता है। वो एक कंपनी के बाहर खड़ा हुआ था, जंग कंपनी के बाहर। वो यहाँ पर जियांग चेंग के आने का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही जियांग चेंग वहाँ पहुँचता है, लान शिचन जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांग चेंग शिचन को देखता है। वो अपने हाथ को शिचन के हाथ से छुड़ा लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लान शिचन कहता है, मेरी बात सुनिए प्लीज़, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। जियांग चेंग कहता है, शिचन, क्या सचमुच तुमने मुझसे इसीलिए शादी की थी क्योंकि तुम्हें एक अच्छे घर में जाना था? शिचन अपने मुंह को नीचे कर लेता है। जियांग चेंग कहता है, यही मेरे सवाल का जवाब है। यह कहकर जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है और लान शिचन वहीं खड़े होकर बस अपनी आंसू भरी आंखों से उसे जाते देखता है। लान शिचन के साथ बिताए जियांग चेंग के साथ बिताए सारे पल उसे अपनी नज़रों के सामने नज़र आ रहे थे। उसने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की और शिचन ने एक पल में ही उसका भरोसा तोड़ दिया, बस अपने लालच की वजह से। लान शिचन अपने कदमों को पीछे ले लेता है और वापस अपने घर को लौट जाता है। अब उसे समझ आ रहा है कि किसी चीज़ की कदर हमें तब नहीं होती जब वो हमारे पास होता है, उसकी कदर हमें उस इंसान के चले जाने के बाद पता चलती है। लान शिचन घर पर आकर अपने रूम में चला जाता है और बेड पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसने ये क्या कर दिया? और यहाँ दूसरी तरफ ऊशान, जब से उसे लांसान की प्रेगनेंसी का पता चला है, वो तो लांसान को परेशान करके रख दिया है, ऐसा लांसान को लगता है, क्योंकि वो उसे कुछ काम ही नहीं करने दे रहा। ज़्यादा देर स्टडी टेबल पर बैठा रहा तो ऊशान उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाते हुए उसे आराम करने का कह देता है। किचन के अंदर ज़्यादा देर खड़े नहीं होने देता। हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आ जाना और ये कहकर उसे खिला देना कि बेबी को भूख लगी होगी। लानवंगजी ऊशान के इस ओवर केयरिंग नेचर से तंग आ गया था। आज भी लांसान अपनी स्टडी कर रहा है और ऊशान उसके कमरे में फ्रेश फ्रूट लेकर आया। लानवंगजी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, विंग, आप अभी थोड़ी देर पहले ही गए थे और आप वापस भी आ गए। आप अपने ऑफिस के काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ऊशान कहता है, विजान, मेरे लिए अभी तुम और बेबी ज़रूरी है। लांसान कहता है अपने हाथ पैर पटकते हुए, अभी बेबी आया भी नहीं है और आप इस तरह कर रहे हैं। बेबी के जाने के बाद आप क्या क्या करने वाले हैं? ऊशान कहता है, इसमें तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरा हक है। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला। लानवंगजी कहता है,
अंकल, मुझे अंकल के पास जाना है, आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। ऊशान कहता है लानसान को हक करते हुए, विजान, मैं तो हमारे बेबी और तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा था। क्या क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा? क्या मैं सचमुच तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? लानसान को बुरा लगता है, उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। वो ऊशान को इस तरह एक्साइट कैसे कर सकता है? वो तो बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड है और उसे दोनों की फिक्र है, और उसने ऊशान को इस तरह उदास कर दिया। लाजर अपनी चेयर से उठकर ऊशान के पास आता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आप मुझे परेशान नहीं करते, आप मुझसे और बेबी से ज़्यादा प्यार करते हैं। ऊशान एक छोटी सी स्माइल कर लाजान को और भी अच्छे से होल्ड करते हुए कहता है, आई लव यू लाजान। लाजान कहता है, आई लव यू विंग। ऊशान लाजान को ऐसे ही अच्छे से होल्ड किए हुए कहता है, अंकल तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम अपना और बेबी का ध्यान रख रहे हो या नहीं। मैंने कह दिया कि मैं दोनों का ही अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। लाजान एक स्माइल करता है, तभी वो अचानक से कहता है, गगा के बारे में अंकल ने क्या कहा? ऊशान कहता है, अंकल अभी भी तुम्हारे भाई से नाराज़ है, वो तुम्हारे भाई से अभी बात नहीं कर रहे। लानवंग जी कहता है, क्या मुझे भाई से बात करनी चाहिए? ऊशान कहता है, अभी सही वक्त नहीं है, कुछ और समय हमें इंतज़ार करना होगा। लांजन कुछ नहीं कहता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। लांजन घर से पढ़ाई किया करता और यहाँ शंघाई में लान शिचन डेली अंकल से बात करने की कोशिश करता, लेकिन अंकल उससे बात ही नहीं करते। शिचन रोज जंगचंग की कंपनी के बाहर खड़ा रहता, इस होप से कि जंगचंग अब उससे बात करेगा, वो अब उसे माफ़ कर देगा, लेकिन हर दिन उसकी होप टूट जाती। जंग फैमन ने भी लान शिचन को देखा था। उन्होंने मैडम यू को भी ये बात बताई थी, लेकिन मैडम यू ने इस पर कुछ नहीं कहा। उनके बेटे के ऊपर ही उनका सारा डिसीजन है। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। लान शिचन लगातार कोशिश करता रहा सभी की माफ़ी का, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसके अंकल उससे बात नहीं कर रहे और ना ही जंगचंग उसे माफ़ कर रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिश को जारी रखता है। वो बहुत ही वीक हो गया है, उसका वजन भी कम हो गया है। अंकल कोरेन ने ये नोटिस किया है। भले ही वो उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लान शिचन पर उनका ध्यान नहीं है। वो धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। वो अपने सारे काम को करता है, सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना और जंगचंग के ऑफिस के सामने जाकर रोज उसके आने का इंतज़ार करना। लान कोरेन ये जानता है कि शिचन जंगचंग की माफ़ी के लिए रोज उसके पास जाता है। लान शिचन आज भी जंगचंग की कंपनी के सामने खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जंगचंग थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाता है। शिचन उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। जंगचंग को पता है कि ये शिचन है। वो पीछे पलटता है, लेकिन उसे शिचन बहुत ही बदला हुआ लग रहा था। शिचन कहता है, क्या आपने अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया? जंगचंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। शिचन कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए अपने प्यार को साबित करने का। मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन जंगचंग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लान शिचन भी पलटकर वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगता है। लान शिचन के जाने के बाद जंगचंग वापस वहाँ आकर शिचन को जाते देखता है। शिचन घर आकर अपने रूम में जाके साइलेंटली रोने लगता है। उसके पास आंसू गिर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। उसकी गलतियों की सज़ा इतनी ज़्यादा पेनफुल होगी, ये उसने सोचा नहीं था। डिनर के वक्त लान शिचन को देख रहे थे। वो आज कुछ ज़्यादा ही शांत है और आज वो डिनर भी नहीं कर रहा। लान कोरेन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उनका मन करता है कि वो उससे पूछे कि वो डिनर क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वो नहीं पूछ पाते क्योंकि शिचन किचन के काम के बाद सीधे अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन सेम होता है। अंकल के स्कूल जाने के बाद शिचन एक बार फिर जियांग कंपनी के लिए निकल जाता है, इस होप से कि शायद आज उसे माफ़ी मिल जाए। लेकिन जंगचंग आता है। वो शिचन को देखता भी है कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जंगचंग उसे इग्नोर करके चला जाता है। शिचन इस बार उसे रुकता भी नहीं। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही है। उसकी होप एक एक करके टूट रही है। वो बहुत थक गया है। उसे समझ आ गया कि उसकी गलती की माफ़ी नहीं है। लान शिचन घर आकर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है, लेकिन वो अपने रूम के दरवाजे को खोल भी नहीं पाता और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी ही देर बाद लान कोरेन अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो कि वो भूल गए थे उन्हें लेने घर आते हैं और वो अपने
रूम की ओर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन उनकी नज़र पहले ही ज़मीन पर गिरे शिचन पर पड़ जाती है। लानकुरन जल्दी से उसके पास जाकर उसे जगाने लगते हैं। वो डर जाते हैं कि शिचन को आखिर हुआ क्या। शिचन को जैसे तैसे लानकुरन उसके रूम के बेड पर लेटाते हैं और वहाँ से डॉक्टर को बुलाने चले जाते हैं। एक ओमेगा डॉक्टर शिचन को चेक करती है। लानकुरन डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर, शिचन को क्या हुआ है? वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया? वो डॉक्टर कहती है, देखिए, इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है और इस कंडीशन में तो इन्हें अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग इस तरह लापरवाही कैसे कर सकते हैं? लानकुरन कहते हैं, डॉक्टर, इस कंडीशन में आपके कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर कहती है, क्या आपको नहीं पता? ये 1 मंथ से ज़्यादा के प्रेग्नेंट है। आप इनका ध्यान रखिए, इनकी बॉडी वीक है। मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ, बस आप इन्हें टाइम पर देते जाइएगा। लानकुरन शॉकिंगली शिचन को देखते हैं। वो प्रेग्नेंट था। डॉक्टर लानकुरन को दवाइयाँ बताकर वहाँ से चले जाती हैं और लानकुरन भी वहाँ से बाजार दवाइयाँ लेने के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर और लानकुरन के जाने के बाद शिचन अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं। उसने डॉक्टर की बातें सुन ली। थोड़ी देर बाद लानकुरन दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। वो एक प्लेट में कुछ फूड और दवाइयाँ लेकर शिचन के रूम में आ जाते हैं। शिचन, जो कि बेड पर लेटा हुआ था, वो अपने अंकल को दिखता है, जो कि उसके रूम में फूड लेकर आ रहे हैं। वो बेड से उठने लगता है। लानकुरन प्लेट को रखकर शिचन को बेड पर अच्छे से बैठने में मदद करते हैं। लानकुरन एक चेयर पर बैठकर अपने हाथ से ही फूड लेकर लानशिचन के माउथ के पास ले आते हैं। लानशिचन अपने अंकल को देखता है और बिना एक सवाल किए शिचन उस फूड को खा लेता है। पूरा खाना खिला देने के बाद लानकुरन शिचन को दवाइयाँ देते हैं। लानकुरन शिचन को देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें क्या हुआ था? लानशिचन अपनी नज़रें नीचे रखे अपना सर नोट कर देता है। लानकुरन कहते हैं, तो अब तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हारी बॉडी वीक है, इसलिए खाने पर ध्यान देना। लानकुरन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो फिर रुक जाते हैं। वो कहते हैं, शिचन अपने अंकल को देखता है। लानकुरन कहते हैं, कल से तुम जंग कंपनी नहीं जाओगे, घर पर ही रहकर आराम करोगे। तुम्हारे पास अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर ध्यान दो। क्या तुम समझ गए? लानशिचन हाँ में अपना सर हिला देता है। लानकुरन वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लानशिचन बेड पर लेट जाता है। उसे इसे अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट करना होगा। शायद प्यार के और एक हस्बैंड बनने के लायक वो नहीं बन पाया, लेकिन एक मदर के रिश्ते को वो अच्छे से निभाना चाहता है। उसके जीने की वजह उसका बेबी उसके पास होगा। वो भगवान को थैंक यू करना चाहता है। उसकी सज़ा को कम करने के लिए वो इसके सहारे अपनी सारी ज़िंदगी काट लेगा। रात को लानकुरन सोफे पर बैठे किन्हीं सोचों में गुम थे। तभी उनके घर का टेलीफोन रिंग होता है। लानकुरन फ़ोन को रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ से लानवांगजी कहता है, अंकल, आप कैसे हैं? लानकुरन कहते हैं, वांगजी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? लानवांगजी को अपने अंकल की आवाज़ में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। लानवांगजी कहता है, अंकल, क्या बात है? क्या आप परेशान हैं? लानकुरन कहता है, नहीं वांगजी, मैं ठीक हूँ। लानवांगजी कहता है, और भाई कैसे हैं? लानकुरन शिचन के नाम पर थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। लानवांगजी कहता है, अंकल, क्या बात है? आप मुझे बता सकते हैं? लानकुरन कहते हैं, वो आज शिचन। लानवांगजी कहता है, भाई को क्या हुआ अंकल? लानकुरन लानवांगजी को सब कुछ बताते हैं। लानवांगजी सब कुछ सुनकर स्पीचलेस था। लानकुरन कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि वो वीक है, उसे अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लानवांगजी कहता है, अंकल, मैं कल घर आ रहा हूँ। लानकुरन कहते हैं, वांगजी, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। लानवांगजी कहता है, अंकल, आप परेशान मत होइए, मैं वींग के साथ आऊँगा। मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। लानकुरन कहते हैं, ठीक है बेटा। लानवांगजी पीछे पलटता है। ऊशान उसके सामने था। ऊशान कहता है, विजान, क्या हुआ? अंकल क्या कह रहे थे? लानवांगजी कहता है, वींग, क्या कल हम शंघाई चल सकते हैं? ऊशान कहता है, हाँ चल सकते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है?
लानवांगजी वुशियान को बताता है लान शिचन के बारे में। वुशियान कहता है ठीक है, कल हम चलेंगे। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही वुशियान और लानजान शंघाई पहुंच गए थे। लानवांगजी अपने अंकल से मिलता है। लानकुरन बताता है कि लान शिचन अभी उठा नहीं है, शायद दवाइयों की वजह से वो थोड़ा और देर तक सोएगा। लानवांगजी ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद अपने भाई के रूम में जाता है। वो देखता है कि शिचन अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा है। लानवांगजी शिचन के पास आता है और कहता है गोगा। लान शिचन अपने साइड में वांगजी को देखता है। वांगजी को देखकर अचानक ही उसे रोना आ जाता है। वांगजी शिचन के पास आकर उसे हक कर लेता है। शिचन रोते हुए अपने सारे दर्द को बाहर निकाल रहा था। वो रोते हुए कहता है वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती को एक बार फिर से माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे कभी नफरत मत करना। मैं पहले ही अपनी सज़ा को भुगत रहा हूँ। अगर तुम और अंकल मुझसे नफरत करने लगे तो मैं कैसे जीऊँगा? मैं किसके पास जाऊँगा? मुझे माफ़ कर दो वांगजी। लानवांगजी कहता है काका, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और आप मेरे भाई हैं। मैं आपसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? और ना ही अंकल आपसे नफरत करते। आपको रोना नहीं चाहिए, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आप जानते हैं ना। अब आप जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आइए, हम सभी ब्रेकफास्ट पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लान शिचन लानवांगजी को देखता है। उसने क्या क्या नहीं किया उसके साथ, और उसका भाई आज भी उसके साथ है। लान शिचन नोट करता है और वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। लानकुरन और वी वुशियान वी डोर के पास से दोनों को देख रहे थे। लान शिचन के आ जाने के बाद सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। लानवांगजी के आ जाने से लान शिचन का मन थोड़ा सा हल्का होता है। वो वी वुशियान से भी सॉरी कहता है उसकी हरकतों के लिए, और वुशियान उसके लिए तो अपने लानसान की खुशी मायने रखती है। लानसान अगर शिचन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज पूरे 4 महीने हो गए हैं। लानकुरन ने लान शिचन का बहुत ध्यान रखा था। वो उसे ज़्यादा काम करने नहीं देते थे, वो बस उसे आराम करने का कहते थे। और 3 महीने से लान शिचन के न आने पर जंगजंग बेचैन हो गया था। वो शिचन से प्यार करता है तो उसे अपने दिल से कैसे निकाल सकता है। जंगजंग जब अपने कंपनी से घर जा रहा था तब उसने कुछ देखा, और जो उसने देखा वो उसे अंदर तक हिलाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि उसने लानकुरन और लान शिचन को देखा। लान शिचन लानकुरन के साथ रिक्शे से उतर रहा था, लेकिन जंगजंग को शौक शिचन को देखकर लगा। उसे देखकर साफ नज़र आ रहा है कि लान शिचन प्रेग्नेंट है। लानकुरन संभल कर लान शिचन को हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे हैं। क्या शिचन प्रेग्नेंट है? इसी वजह से वो 3 महीने से उसकी कंपनी नहीं आया। अब हम देखते हैं रात में डिनर के बाद लान शिचन अपने कमरे में सोने चला जाता है। लानकुरन भी अपने कमरे में जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके घर की डोरबेल रिंग होती है। लानकुरन हैरान होते हैं कि इतनी रात को कौन हो सकता है। लानकुरन जाकर डोर को ओपन करते हैं तो वो जो लोग सामने हैं उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। लानकुरन कहते हैं जांग फैमिया। लानकुरन के सामने जांग फैमिया, मैडम यू और जांगचंग खड़े हुए थे। लानकुरन कहते हैं आओ अंदर आओ। जांग फैमिली अंदर आती है। लानकुरन जांग फैमिया के कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके यहाँ आने का कारण क्या है? जांग फैमिया कहते हैं कुरन, तुमने हमें बताया नहीं कि शिचन प्रेग्नेंट है। लानकुरन कहते हैं मुझे लगा अब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत वक्त हो गया है और आपने कुछ बताया ही नहीं कि आप लान शिचन के बारे में क्या सोचते हैं। जांग फैमिया एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं कुरन, हम इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते। हम शिचन को अपने घर का ओमेगा मानते हैं। हम एक बार और फिर उसे मौका देना चाहते हैं कि वो आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। जांगचंग ने आज हॉस्पिटल में उसे तुम्हारे साथ देखा और उसने आकर हमें बताया। हम अपने घर के होने वाले वारिस और हमारे ओमेगा को वापस घर ले जाना चाहते हैं। तुम एक बार शिचन से पूछ लो कि वो ऐसा चाहता है या नहीं। हम उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लानकुरन को ये सुनकर खुशी होती है कि जियांग शिचन को वापस ले जाना चाहते हैं। लानकुरन जल्दी से शिचन के रूम की ओर जाते हैं और देखते हैं कि शिचन डोर के पास ही खड़ा है। लानकुरन कहते हैं शिचन, क्या तुमने सुना कि तुम अपने घर जाओगे ना? जियांग तुम्हें लेने आए हैं। लान शिचन अपने अंकल को देखता है और
और बिना एक पल देरी किए नोट कर देता है। लानकरण कहता है, ठीक है, जल्दी से तैयारी कर लो जाने की, मैं उन्हें बता के आता हूँ। लालचंद अंदर आकर अपनी चीज़ें पैक करने लगता है। भगवान ने जब एक मौका उसे गलती सुधारने का दिया है तो वो उसे गंवाना नहीं चाहता। लालचंद अपने कमरे से बाहर आता है। सभी की नज़र उस पर जाती है। मैडम यू उसके पास आकर सामान को उसके हाथ से ले लेती है और कहती है, अभी इस हालत में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। लालचंद अपना सर नीचे किए हुए था। जांगचंग लालचंद को देखता है। वो थोड़ा बदल गया है। जांगफमिया अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, कुरैन, अब हमें चलना चाहिए। लानकुरैन कहते हैं, ठीक है। लानकुरैन श्रीचंद के पास आते हैं और कहते हैं, अपना ध्यान रखना। श्रीचंद नोट कर देता है। जांग श्रीचंद को लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर आकर मैडम यू लाल श्रीचंद को उसके कमरे में छोड़ देती हैं और रेस्ट करने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जांगचंग भी उस रूम में आ जाता है। वो श्रीचंद को लेटे हुए देखता है। वो चेंज करके आकर श्रीचंद के साइड में लेट जाता है। जांगचंग श्रीचंद से कुछ नहीं कहता। 1 महीने बाद लानवांगजी हॉल पर बैठा हुआ था। वो अपनी ही सोचों में इतना ज़्यादा गुम था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वुशियान आकर उसके साइड में बैठ गया है। वुशियान लानवांगजी के कान में कहता है, कहाँ खोई हो तुम? लानवांगजी इससे फ्लिंच उठता है। वो अपने साइड में वुशियान को देखता है और कहता है, आप आ गए? वुशियान कहता है, हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ खोए हुए थे जो तुमने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया? लानवांगजी वुशियान को देखता है और कहता है, कल गागा के लिए बेबी शावर का प्रोग्राम रखा गया है जियांग्स के घर पर, लेकिन आंटी अंकल ने हमें नहीं बुलाया। विंग, क्या वजह है जो आंटी आपको पसंद नहीं करती? आप तो उनके सगे भाई के बेटे हैं, फिर वो आपसे बात क्यों नहीं करती? लानवांगजी की इस बात पर वुशियान फ्रीज हो जाता है। वो लानवांगजी को देखता है और कहता है, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि आंट जिन्हें मैं पहले माँ बुलाया करता था, वो मुझे अब पसंद क्यों नहीं करती, मुझसे अपना मुंह क्यों फेर लेती है? लानवांगजी अपना सर हाँ में हिला देता है। वुशियान कहता है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा प्यार मुझे आंट ही किया करती थी, लेकिन एक हादसे ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। लानवांगजी कहता है, कैसा हादसा? वुशियान कहता है, मेरी माँ अकेली रहा करती थी जब उनकी शादी नहीं हुई थी। वो आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। उन्हें सोशल वर्क का बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो बहुत से सोशल वर्क किया भी करती थी। वीज़ान, तुम जानते हो, वो भी तुम्हारी तरह एक डॉक्टर थी। एक दिन उनकी मुलाकात मेरे बाबा यानी वे चांगसे से हुई। दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया। मेरी माँ ने मेरे बाबा को बताया कि वो अकेली है। मेरे बाबा ने मेरी माँ से शादी की और उन्हें घर ले आए, लेकिन तुम समझ सकते हो कि उस वक्त इन आज़ाद ख्यालों का होना, वो भी एक ओमेगा का, कितनी बड़ी बात हो जाती थी। और मेरी माँ को भी इन सब का सामना करना पड़ा। भले मेरे डैड मेरी माँ को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को ये बात कुछ खास पसंद नहीं थी। और मेरी आंट, वो मेरी माँ की एक अच्छी दोस्त बन गई थी। मेरे जन्म के बाद वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी मुझे। सब कुछ सही चल रहा था। बस लोगों की प्रॉब्लम मेरी माँ बनते जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ एक डॉक्टर थी और उन्हें काम करना पसंद था, जिसके सिलसिले में उन्हें बाहर आना जाना लगा ही रहता था। और उनके इन लॉज को ये बात पसंद नहीं थी। एक बार उन्होंने मेरी माँ को सीधा मना कर दिया था कि वो इस तरह काम करना छोड़ दे, लेकिन मेरी माँ ऐसा नहीं करना चाहती थी। और इसी तरह घर पर इस बात को लेकर झगड़ा बढ़ता गया और बात एक दिन यहाँ तक आ गई कि मेरी माँ मुझे लेकर उस घर से जाने लगी। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरी माँ को जाने से रोकते वक्त मेरे डैड को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो उस एक्सीडेंट में सरवाइव नहीं कर पाए। सभी लोगों ने मेरी माँ को इसका दोषी ठहराया, मेरे बाबा की जान का दोषी ठहराया। और मेरी आंट, अब वो मेरी माँ से नफ़रत करने लगी। उन्होंने फिर कभी मुझे और मेरी माँ को उनके घर पर नहीं आने दिया। मेरी माँ ने शंघाई में ही एक नया घर खरीद लिया, जहाँ वो और मैं रहा करते थे। मेरे डैड की मौत का सदमा मेरी माँ को इस तरह लगा कि वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाई और कुछ महीनों बाद उनकी भी मौत हो गई। उस वक्त मैं अकेला था, मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन तभी एक दिन एक ओल्ड लेडी हमारे घर आई। उन्होंने मेरी माँ का फ्यूनरल मेरे साथ करवाया
और मुझे यहाँ अपने साथ बीजिंग ले आई। उन्होंने मुझे एब्रॉड स्टडी के लिए भेजा और मेरे एब्रॉड से वापस आने के 1 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। विजान, क्या तुम जानते हो वो ओल्ड लेडी कौन थी? लांसान ना में अपना सर शेक करता है। ऊशियान कहता है, शायद उनका नाम सुनकर तुम पहचान जाओ। क्या तुम बाओसन सरन को जानते हो? लानवांगजी की आंखें ये सुनकर बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, वो तो चाइना की पहली प्रेसिडेंट थी ना? ऊशियान कहता है, वो मेरी ही ग्रैंड माँ है। मेरी माँ चांगसे सरन की माँ बाओसन सरन। मेरी माँ उनके साथ ज़्यादा नहीं रहा करती थी और ना ही उन्होंने किसी को ये बताया कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उनकी माँ कौन है। इसका कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। ऊशियान लानवांगजी को देखता है, जो शॉकिंगली ऊशियान के फेस को ही देख रहा था। ऊशियान कहता है, क्या हुआ? लानवांगजी कहता है, प्रेसिडेंट आपकी ग्रैंड माँ है, तो उस हिसाब से तो आपको आज का प्रेसिडेंट बनना था ना? आप तो उनके ब्लड रिलेटेड हुए ना? ऊशियान कहता है, हाँ, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना था, इसी वजह से मैंने किसी और को प्रेसिडेंट बनाया। लानवांगजी नोट करता है। वो ऊशियान को देखता है और कहता है, विंग, क्या आपको सबकी याद आती है? आपने तो छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया है। ऊशियान एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, याद तो आती है, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। लांसान ऊशियान की गोद में आकर उसके फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड करता है। लांसान को देखते अचानक ही ऊशियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लांसान आगे बढ़कर ऊशियान को हक कर लेता है और कहता है, आपको दर्द हो रहा है? ऊशियान कहता है, नहीं, तुम हो ना मेरे साथ। लानवांगजी ऊशियान के आंसू को पोंछते हुए कहता है, और हमेशा साथ रहूँगा, आपको कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। ऊशियान एक स्माइल करता है और लांसान के लिप्स की ओर झुकने लगता है। लांसान अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों एक दूसरे को एक लॉन्ग किस शेयर करते हैं। अब कुछ महीनों बाद ऊशियान हॉस्पिटल के एक रूम के सामने खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर टेंशन और नर्वसनेस साफ झलक रही है। थोड़ी देर बाद रूम का डोर ओपन होता है और सामने वैनकिंग खड़ी थी। वैनकिंग ऊशियान के पास आती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट, आपके ओमेगा ने अल्फ़ा बेटे को बर्थ दिया है। ऊशियान के फेस पर इससे बड़ी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, क्या लांसान वो ठीक है? वैनकिंग कहती है, हाँ वांगजी ठीक है, आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। ऊशियान कहता है, थैंक यू वैनकिंग। वैनकिंग कहती है, कोई बात नहीं प्रेसिडेंट। थोड़े टाइम बाद ऊशियान रूम के अंदर आता है और अपने सामने अपने ओमेगा की गोद में उनके बेबी युआन को देख रहा था। लांसान ऊशियान को देखता है और उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। ऊशियान जाकर बेड पर लांसान के साइड में बैठ जाता है। लांसान अपना सर ऊशियान के शोल्डर पर रखते हुए कहता है, विंग, क्या आप खुश हैं? ऊशियान लांसान के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आई लव यू लांसान। लांसान कहता है, आई लव यू विंग। ऊशियान उस बेबी को देखता है और कहता है, विजान, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है, बहुत क्यूट और गोलू मोलू सा, है ना? लांसान कहता है, क्या मैं गोलू मोलू हूँ? ऊशियान कहता है, हाँ हो। लांसान कहता है, विंग। ऊशियान कहता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर अब नेक्स्ट बेबी मुझे मेरे जैसा चाहिए, मेरे जैसा दिखने वाला, है ना? लानवांगजी बस अपना सर शेक करता है। अब हम यहाँ से देखते हैं 1 साल बाद। ऊशियान का हाथ फ़ोन पर बार बार जा रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर में अपने हाथ को वापस पीछे कर ले रहा है। आखिरकार वो उस फ़ोन को पकड़ लेता है और कॉल कर देता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो। ऊशियान अपने आप को संभालता है और कहता है, माँ, कल मेरे बेटे युआन का जन्मदिन है। कल आप यहाँ आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप आएंगी ना माँ? दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं कहता। ऊशियान कहता है, माँ, कल मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अभी फ़ोन रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। यह कहकर ऊशियान फ़ोन कट कर देता है और मैडम यू, जो ऊशियान की बातों को सुन रही थी, वो फ़ोन को रखकर अपने आँखों के आंसू को पोंछती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सभी लोग तैयारियों में बिजी चल रहे हैं। अंकल तो 2 दिन पहले ही आकर अपने पोते युआन के साथ खेलने में व्यस्त है। ऊशियान की नज़र गेट की ओर है।
लान वांगजी आकर वुशियान के हाथ को पकड़ता है और कहता है, वो ज़रूर आएंगे, आप चिंता मत करिए। तभी सामने से जियांग फैमिली आते दिखती है, लेकिन वुशियान का चेहरा उतर जाता है क्योंकि मैडम यू उनके साथ नहीं दिख रही थी। लान वांगजी वुशियान के फेस को देखता है जिसमें सैडनेस साफ झलक रही है। वुशियान और लान वांगजी बाकी लोगों का वेलकम करते हैं, जियांग फैमिली, लान शिचेन और जैंग चेंग का। वुशियान गेट से पलटकर पीछे की ओर जा ही रहा होता है, तभी उसके कान में उसका नाम सुनाई देता है, आशियान, और वुशियान के कदम रुक जाते हैं। वुशियान पीछे पलटकर अपने सामने उसी शख्स को देखता है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। क्या उसने अपना नाम सही सुना, आशियान? वुशियान मैडम यू के पास आता है और कहता है, माँ आपने क्या कहा? मैडम यू कहती है, आशियान। वुशियान टीयरी आइज़ के साथ एक बड़ी सी स्माइल करता है। मैडम यू आकर वुशियान को हग कर लेती है। उसने उसे उस गलती की पनिशमेंट दी जो कि उसने की ही नहीं थी। वो तो बच्चा था, उसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी। मैडम यू कहती है, मुझे माफ़ कर दो तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए। वुशियान कहता है, नहीं माँ, आप सॉरी मत कहिए। मुझे पता था कि आप अब भले मुझसे कितना ही दूर रह लें, मुझसे नाराज़ रह लें, लेकिन आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे ये पता था। सभी लोग इन्हें देखकर खुश थे। सभी लोग साथ में इवान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज वो सभी लोग वुशियान के घर पर ही रुकने वाले थे। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लान शिचेन, जो कि बालकनी में अपने बेटे को लेकर इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसे पता है उसका बेटा इसी तरह सोता है। लान शिचेन और जैंग चेंग का बेटा जिंगी, जो कि इवान से बस कुछ ही दिन बड़ा है, उसके सो जाने के बाद वो उसे बेड पर जाकर लेटा देता है। भले ही लान शिचेन और जैंग चेंग साथ रहते हैं, लेकिन लान शिचेन के लिए जैंग चेंग की नाराज़गी कम नहीं हुई। वो अभी भी उस धोखे से उभर नहीं पाया है। लेकिन जैंग चेंग एक परफेक्ट हस्बैंड है। वो लान शिचेन का पूरा ख्याल रखता है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। लान शिचेन जैंग चेंग का दिया हुआ सरप्राइज़ उस कंपनी को भी चलाता है, वो उसका ओनर है, लेकिन बातें उनमें बहुत कम ही होती है। लान शिचेन बेड पर लेट जाता है। जैंग चेंग रूम के अंदर आता है और शिचेन और उसके बेटे को सोते देखता है। वो उनके पास आता है और अपने बेटे के फॉरहेड पर किस करता है और फिर शिचेन की ओर देखकर उसके फॉरहेड पर भी किस करता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। उसके जाने के बाद शिचेन अपनी आंखें खोलता है। वो एक छोटी सी स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि उसका हस्बैंड रोज़ उसे किस करके सोता है। भले ही वो दिखाता नहीं है, लेकिन वो उससे प्यार ज़रूर करता है। लान शिचेन अपने साइड में जैंग चेंग को देखता है और धीरे से अपने हाथ को आगे करके जैंग चेंग के हाथ को पकड़ लेता है। जैंग चेंग लान शिचेन को देखता है और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। अब हम वुशियान को देखते हैं, जो कि वुशियान सोफे पर बैठा हुआ है और लानजान उसकी गोद में। वुशियान के फेस से स्माइल हट ही नहीं रही है। लानजान कहता है, आप खुश हैं ना? वुशियान कहता है, खुश हूँ। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि माँ मुझसे कभी बात करेंगे, लेकिन आज उन्होंने मुझसे बात किया, उन्होंने मेरा नाम लिया। आई लव यू वेजान, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मेरी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लानजान वुशियान के चेस्ट में अपना सर रखते हुए कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब हम यहाँ से देखते हैं 2 साल बाद लानजान, जो कि स्टेज पर खड़ा हुआ है क्योंकि आज उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, और अपने सामने देख रहा है जहाँ पर उसका हस्बैंड, उसके अंकल और उसका बेटा युआन और वुशियान की गोद में एक छोटी सी उनकी बेटी, जो कि सिर्फ 2 महीने की है, वो वुशियान के हाथ में है। लानजान उन सभी को देखकर एक स्माइल कर रहा है। हाँ, इन 2 साल में वुशियान और लानजान की एक बेटी हुई है, ओमेका बेटी, और वो बिल्कुल वुशियान की जैसी है। वुशियान को इस बात से बहुत खुशी हुई थी। आज लानजान का ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, अब वो डॉक्टर बन गया। लान कुरैन भी अब स्कूल से रिटायर हो चुके हैं और युआन की ज़िद पर वो वुशियान और लानजान के साथ उन्हीं के घर पर रहा करते हैं। कुछ साल अपनी ड्यूटी अच्छे से करने के बाद लानजान को एक बहुत ही भयानक न्यूज़ पता चलती है।
और उसे विश्वास नहीं होता कि उसके हस्बैंड ने ये कब सोच लिया, और उसने उससे पूछा तक नहीं, क्योंकि हुशान ने ये डिसाइड किया है कि वो लाजान को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, क्योंकि वो उसका ओमेगा है और वो उसे प्रेसिडेंट बना सकता है। और ये न्यूज़ सुनकर लाजान तो पूरा हिल चुका था। ये उसका हस्बैंड क्या कर रहा है, लेकिन उशियान लाजान की एक नहीं सुनता और आखिर में जीत उशियान की होती है। आज लाजान उशियान के सामने प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठा हुआ है। बस एक साइन की देर है और वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। लाजान अपने सामने खड़े सभी लोगों को देखता है, मैडम यू जंग फैमिया, जंग जंग लानशिकचन अंकल, उसका बेटा, उसकी बेटी और फिर उसके हस्बैंड को। लोग कहते हैं कि शादी के बाद ओमेगा की ज़िंदगी बदल जाती है। अगर ओमेगा की ज़िंदगी शादी के बाद इस तरह से बदलती है तो हर ओमेगा ये लाइफ डिज़र्व करता है, और बस इसके पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है, और वो है उसका हस्बैंड। लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा इमोशन से अपने हस्बैंड को देख रहा था, और सेम वो शान भी लाजान को देख रहा था। उसकी नज़रों में उसके लिए बहुत सारा प्यार और प्राउड फीलिंग थी। लान वांगजी उशियान को देखते हुए सोचता है, क्या आपके जैसा कोई और इंसान होगा जिसकी सोच ओमेगा के प्रति इस तरह की होगी? जवाब है नहीं, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आपने मेरे जैसे एक ओमेगा को इस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठाया। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता कि क्या मेरी किस्मत सचमुच इतनी अच्छी थी जो आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए। आई लव यू वेइंग, आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, और हमेशा करता रहूँगा। लान वांगजी उशान को देखकर एक स्माइल करता है और उन कागज़ पर साइन कर देता है। और इसी के साथ इस सीरीज़ की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। अगर नहीं भी आए तो फिर बताना मुझे कि पसंद आई कि नहीं, आगे से सुधार करूँगी मैं, ठीक है? फिर मिलते हैं हम नई सीरीज़ के साथ। ओके, बाय बाय।